हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में। तो आज फिर रियल नंबर की एक और क्लास, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 4, 5 और 6 तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का नई बुक के हिसाब से। पुरानी बुक में यही एक्सरसाइज 1.2 है, तो नई बुक के हिसाब से कितनी एक्सरसाइज है? 1.1। तो चलिए देखते हैं आज के इन क्वेश्चनों को और आज का वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन पहला है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज 9। बोला गया है कि 306 और 657 का जो HCF है वो कितना है? 9 है। तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है कि इसी का LCM क्या होगा। तो इसको अपन पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किए हैं। किससे करेंगे? वो फॉर्मूला से। कौन से फॉर्मूले से? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू में HCF इंटू HCF। चलिए शुरू करते हैं। तो अपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड किसके बराबर होता है? LCM इंटू HCF के बराबर होता है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं और LCM को निकालते हैं। वैल्यू पुट करेंगे। पहला नंबर है 306 इंटू 657। LCM आपको निकालना है और HCF की वैल्यू दे रखी है 9। काट लेते हैं। 9 मंजा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। कितना बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा, 36 हो जाएगा। 9 4 जा 36। क्या बचा है आपके पास? 657 इंटू 36 इक्वल टू में LCM। मल्टीप्लाई यहाँ पे करके देख लेते हैं। 34 होगा सर। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 657 इंटू 34, 8 2 कैरी, 20 2 22 2 कैरी, 64 में 2 जोड़ेंगे आपका 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 28 20। ठीक है, अब 3 का करेंगे। कितना हो जाएगा आपका? 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 50, 50 में 2 जोड़ेंगे 17, 1 कैरी, 3 2 जा 3, 3 6 जा 18 और 1 19, 8 3 6 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 13, 1 कैरी, 9 और 2 11, 11 1 12, 1 कैरी और 1 और 1 2। इसका जो LCM आपका निकलेगा वो कितना निकल के आ जाएगा? 2 2 3 3 8। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ दैट डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बताना है कि 6 की पावर n है जो कभी 0 पे एंड होगी या फिर नहीं होगी। तो अपने पता है अगर कोई संख्या 0 पे एंड होगी तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगी? 10 से डिविजिबल होगी। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज लिखते हैं और उससे समझते हैं। सॉल्व है आपका, सॉल्यूशन लिखेंगे। इफ एनी नंबर एंड विथ 0 देन its number divisible by 10, and we can also say that, और हम इसे क्या बोल सकते हैं? also say that it's divisible by 2 and 5, क्योंकि 2 और 5 किसके फैक्टर होते हैं? 10 के फैक्टर होते हैं। अगर वो 10 से डिवाइड कोई भी संख्या डिविजिबल हो रही है तो वो किससे होगी? 2 और 5 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, और अगर अपन इसके फैक्टर निकालते हैं, अगर 6 की पावर n के अपन फैक्टर निकालते हैं तो कितने हो रहे हैं? 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर n और 3 की पावर
n। ठीक है, तो ये जो फैक्टर हैं वो ये वाले तो हो ही नहीं रहे, इसका फैक्टर 5 होता नहीं है, इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि 6 की पावर n जो है किसी भी स्थिति में 0 पे एंड नहीं होगी, क्योंकि वह क्या नहीं है, ये डिवीजन रूल को फॉलो नहीं कर रही है। देयरफॉर 6 की पावर n does not end with 0 because not factor of 2 and 5। ये आपका सॉल्व होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और आपको इसमें थोड़ी सी जानकारी भी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। ये अपन अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि वे नंबर जो अपने अलावा किसी दूसरे से भी डिवाइड हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये 2 नंबर दिए रखे हैं, ये और एक ये, 2 क्वेश्चन है, दोनों में बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, रीजन देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 × 11 × 13 + 13, दोनों में 13 कॉमन आ जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई में हो एक और प्लस में हो तो वो कॉमन अपन ले सकते हैं। इनमें 13 कॉमन आया, बचेगा क्या, 7 × 11 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा। 3 13 मल्टीप्लाई का 77 प्लस का 1 13, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 78। और 78 के अपन क्या लिख सकते हैं, 78 को लिख सकते हैं, 13 तो पहले क्या लिखा है, 78 को लिख सकते हैं 13 × 6। तो आपने देखा कि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं, इसीलिए अपन लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज a कंपोजिट नंबर। क्यों है, बिकॉज इट्स फैक्टर इज, इसके फैक्टर कितने हैं, 13 × 13 × 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के पे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 बचेगा कितना, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 जा 24 और ये 42, 8 4 16 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 8 0 1 यानी कि क्या हो जाएगा 108। 5 × 1008 सॉरी 1008। तो इसके भी फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं अपन देयरफॉर इट इज a कंपोजिट नंबर। यह कंपोजिट नंबर है बिकॉज, क्योंकि इसके भी फैक्टर क्या होंगे, बिकॉज इट्स फैक्टर इज 5 × 1008। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर अच्छे समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस संकल्प सीरीज़ में जुड़े रहें। अगर आप एंड तक जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
थैंक यू।